नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के टोटल 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके आगामी एसएससी, ग्रुप डी, जेएसएससी, आर्मी या फिर किसी अन्य तरह की जो परीक्षा होती है उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, भरहुत भूमि संबंधित है किस धर्म से? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो देखिए भरहुत भूमि जो है ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, बौद्ध धर्म से 2-3 प्रश्न एक्चुअली बार बार पूछा जाता है, जैसे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसी से संबंधित पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो सर्वप्रथम जो उपदेश इन्होंने दिया था कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? तो देखिए दिल्ली स्थित जो कुतुब मीनार है ना, इसको जो पूरा कंप्लीट जो किया ना, पहले न्यू किसी और ने डाला और पूरा किसी दूसरे ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्तमस, यानी कि शमसुद्दीन अल्तमस। शमसुद्दीन अल्तमस जो था इन्होंने इसको पूरा किया था। तो राइट आंसर कहाँ पर चला जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलसिला संबंधित है किस धर्म से? तो देखिए सिलसिला जो संबंधित है ना, ये किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है सूफी मत से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सूफी मत से संबंधित है सिलसिला। ऑप्शन डी इज द राइट हियर। अगला प्रश्न देखिए, शाहजहानाबाद कहाँ पर स्थित है? तो देखिए शाहजहानाबाद जो है ना ये दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। शाहजहानाबाद कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। लाइक करने में तो आपका कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन हमको थोड़ा आराम बुझाता है कि हाँ भाई हमारे वीडियो से लोग जो है खुश हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लाइक आपको एक कर देना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रश्न पे इसी बात पे कि दिन ये इलाही था एक, यानी कि दिन ये इलाही जो था वो क्या था? तो देखिए दिन ये इलाही जो था ना ये एक धर्म था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दिन ये इलाही एक धर्म था। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना वो मुख्यतः किस चीज़ की पूजा करते थे? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, पशुपति की, सूर्य की, विष्णु की या फिर ब्रह्मा की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे मुख्यतः रूप से वो करते थे पशुपति की पूजा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। पशुपति की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न देखिए, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो देखिए कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करवाया था ना ये करवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन यहाँ पे राणा सांगा भी है और राणा कुंभा भी है, तो आपको दोनों में याद रखना है, कुंभा और सांभा में अलग करना है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, अश्वघोष किसके दरबार में था? तो देखिए अश्वघोष जो थे ना ये किसके दरबार में थे? ये तो कनिष्क के दरबार में थे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के शासनकाल में ये वहाँ पर रहते थे। अगला प्रश्न देखिए, किसके काल में भवन निर्माण कला को भारी प्रोत्साहन मिला? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किसके काल में भवन निर्माण का जो कला है इसको प्रोत्साहन मिला, इसका बढ़ावा मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसके शासनकाल में भवन निर्माण कला, यानी कि कोई भी जब घर बनता था, कोई भी जब बिल्डिंग बनता था ना उसमें बहुत सारी डिजाइन बना करके जो वो करते थे, तो भवन निर्माण कला को यहाँ पर ज़्यादा बढ़ावा मिला था। अगला प्रश्न देखिए, रामायण का फारसी अनुवाद, यानी कि रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन किया था, वो किसने किया था? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। देखिए जब ये लोग जब उधर से आए थे तो अपना इंडिया में, अपना भारत में उस टाइम क्या हुआ था कि रामायण को इन्होंने पढ़ना चाहा। ठीक है, रामायण को इन्होंने पढ़ना चाहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को इन्होंने क्या किया कि अपने लैंग्वेज में, ये तो हिंदी संस्कृत जानते नहीं थे, तो अपने लैंग्वेज में फारसी में इन्होंने क्या किया, रामायण का अनुवाद कर लिया, पढ़ा और समझा रामायण को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद करा था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है? तो कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद? देखिए गद्य मतलब होता है जो कहानी के रूप में, पद मतलब होता है कविता के रूप में। तो गद्य एवं पद में जो वेद लिखा हुआ है वो कौन सा वेद है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजुर्वेद। अजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो देखिए अशोक का जो 12वां शिलालेख है
ठीक है, द्वादश शिलालेख जो है उसमें क्या आदर्श, उसमें क्या मैसेज मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक उदारता का। अशोक का जो 12वां शिलालेख है इसमें धार्मिक उदारता का जो आदर्श प्रस्तुत करता है इसका शिलालेख। अगला प्रश्न देखिए, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? तो देखिए आगरा जो अभी शहर जो है, आगरा जो नगर है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति नीति क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, जब ये दक्षिण भारत की ओर जाता था युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो इसका मेन उद्देश्य वहाँ पर क्या रहता था? तो देखिए इसका मेन उद्देश्य वहाँ पर था धन को लूटना, बहुत सारा धन को लूट करके ये जमा किया था। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य ही वही था। और देखिए ऐसे भी जितने भी लोग भारत के बाहर से आए थे, चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई भी ये सब सारे लोग हों, इनका मेन उद्देश्य क्या था? भारत में आकर के धन ही लूटना था। ऐसे भी हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, तो ये लोग कहाँ कहाँ से सोचिए 7 समुद्र पार करके भारत आकर के धन लूट करके बहुत सारा ले भी गए। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? दक्षिण में जाकर के धन को लूटना था। किसका उद्देश्य था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म के लोग मानते थे कि महावीर अंतिम थे, किस चीज़ में? तो देखिए जैन धर्म के जो लोग थे ये मानते थे महावीर को अंतिम तीर्थकार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ऐसे माना जाता है कि जैन धर्म जो थे उसमें से टोटल 24 तीर्थकार हुए थे। ठीक है, कितना? 24 तीर्थकार हुए थे, लेकिन महावीर जो है इनको अंतिम तीर्थकार के रूप में माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, पूछा जाएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे ऋषभदेव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियां की संख्या लगभग कितनी है? तो वर्तमान में टोटल अनुच्छेद और टोटल अनुसूचियां की जो संख्या है वो है टोटल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो सोचिए कि देश में सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था पंजाब में, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो देखिए सर्वप्रथम जो पहली बार जो भारत आया था वो अंग्रेज का नाम पूछा जा रहा है, और वो अंग्रेज का जो नाम था वो था मिल्टन हॉल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मिल्टन हॉल जो था अंग्रेज था, और ये सर्वप्रथम भारत आया था किसी भी अंग्रेज से पहले। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि भारत में ICICI बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1994 ईस्वी में हुई थी। भारत में जो ICICI बैंक है इसकी स्थापना सन 1994 ईस्वी में किया गया था। और अगला प्रश्न हमारा है, देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।